जावरा उज्जैन ग्रीन फील्ड फोरलेन परियोजना के नए अलाइनमेंट का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में प्रभावित किसान क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के निवास में पहुंचे। किसानों ने ज्ञापन सौंपकर पुराने अलाइनमेंट के अनुसार मौजूदा बाईपास मार्ग पर ही फोरलेन निर्माण कराने की मांग की। हिंगलाज माता मंदिर गेट क्षेत्र के प्रभावित किसानों का कहना है कि नया अलाइनमेंट लागू होने से किसानों की जमीन प्रभावित होगी और भूमि अधिग्रहण पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। किसानों ने बताया कि बाईपास किनारे पहले से भूमि अधिग्रहित है, इसलिए वहीं फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाए। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे को ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सड़क जमीनी स्तर पर बनाई जा रही है और किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद आमीन है। हम इसलिए आए थे कि सरकार ने जो रोड इधर जो फाइनल किया है उसी पे रोड बनना चाहिए, जो ज़मीन अधिग्रहण है जो होटल के इधर, हम इसी के समर्थन में आए हैं। विधायक जी ने आश्वासन तो यही है कि फाइनल तो यही है, ड्राइंग जो भी पहले जो फाइनल हुई थी वो अभी भी फाइनल ही है। बाकी हम विधायक जी से मुलाकात करने आए थे और फाइनल जानने के लिए आए थे। नामलाल साहब ने जो अधिग्रहण करी हुई भूमि 2011 में उसी पे रोड बने 45 मीटर पे, और हम यही चाहते हैं कि इसका विरोध भी हम यही, हमारा विरोध भी यही था। हम इस पर खुश हमें बना के लेके आए थे माननीय विधायक जी से वस्तुस्थिति के संबंध में कि जहाँ पर पूर्व से अधिग्रहित भूमि है उस भूमि पर ही रोड बने, और चूँकि पहले से सरकार की भूमि अधिग्रहित है, अन्य लोगों की भूमि नहीं लेना पड़े, अधिग्रहित भूमि पर ही रोड बन जाए जिससे सरकार के भी राजस्व का नुकसान नहीं हो, और जैसी स्थिति में रोड है इन लोगों का धंधा पानी, हमारी कृषि भूमियाँ वो भी समाप्त नहीं हो और सभी का इसमें हित हो, ऐसा कार्य करें। आप सभी ने दिया है वो तो कार्रवाई के लिए आवेदन, अगर कोई सरकार के काम में बाधा डालता है तो उस हिसाब जैसा भी वो उचित कार्रवाई की जाए। मेरा नाम जलाल धाकड़ है। जहाँ इन्होंने ज़मीन अधिग्रहण कर रखी है पुराने अलाइनमेंट, रोड वही बनना चाहिए, उसमें रोड अटकाने से क्या फ़ायदा भाई। नई ज़मीन लेंगे, नया पैसा लगेगा, पैसा भी वेस्टेज जा रहा, पैसा तो अपना ही है ना, अपना ही पैसा अपनों को दे रहे वापस, तो नुकसान तो अपना ही हो रहा ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो पुरानी ज़मीन जो ले रखी है उससे भी रोड बन जाए। मामला ये साहब जो 2011 में अधिग्रहण की गई है फोरलेन जिले में उज्जैन के लिए, सबकी मांग थी कि ये ग्राउंड लेवल पर बने, तो मांग सरकार ने मान ली है और रोड वहीं बनना चाहिए, लेकिन अनावश्यक रूप से कई लोगों ने इसका दुरुपयोग करके आंदोलन खड़ा किया और उसका विरोध करना। हम शुरू से कह रहे हैं कि रोड ग्राउंड लेवल पर हमारी मांग है, उसको बनना चाहिए। अभी हम हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी के यहाँ आए थे और उन्होंने कहा सबसे सुझाव मांगे हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सुझाव होगा उस पर अपन काम करेंगे। नुकसान किसी का नहीं हो, सुझाव कोई भी दे सकता है, लेकिन विरोध हम नहीं चाहते कि किसी काम का भी हो। हम यहाँ पे हमारे विधायक जी से मिलने आए थे और जो अभी जो तरफ जो रोड हुआ है वो सरकार ने ग्राउंड लेवल पे बनाने का बोला है, उससे किसी को भी समस्या नहीं है और लोगों का रोजगार भी प्रभावित नहीं होगा, उससे सभी को फ़ायदा ही है। विधायक जी के पास हम मतलब आवेदन भी देने आए थे कि उसी रोड पे वापस रोड बनना चाहिए फोरलेन। आप लोग आए यहाँ पर? मेरा नाम विनोद साहू है। हम अभी 30 से 40 लोग ये इस आशय का ज्ञापन देने आए हैं श्रीमान को कि जो पुराना अलाइनमेंट था उसी पे सरकार जो अपना काम कर रही है उसी को, वो सब जनता के हित में है और उससे किसी को नुकसान नहीं है। और जो नया अलाइनमेंट आया था वो पूरी तरह से किसानों के हित में नहीं होकर उनके मतलब कुल मिला के नुकसान ही हो रहा था। तो जो पुराना अलाइनमेंट है उसी पे जो शासन प्रशासन अच्छे तरह से काम कर रही है वो उसी को बनाया जाए और उसका जो विरोध करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मैंने कहा है कि सभी के अपने अपने सुझाव हैं और निश्चित रूप से जब एक से अधिक सुझाव मिलते हैं
तो उससे काम को करने में और अधिक आसानी होती है। मैंने कल भी बताया था कि 1 से अधिक सुझावों पर परीक्षण करवाया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है, और जो सभी के लिए सुविधाजनक होगा, सुरक्षा की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से, व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, शहर के आगामी होने वाले विकास कार्यों की दृष्टि से, उन समस्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए जो अच्छा से अच्छा होगा इस संपूर्ण क्षेत्र भर के लिए, वही निश्चित रूप से किया जाएगा। आज भी मुझे जन संघर्ष समिति के माध्यम से आवेदन और सुझाव प्राप्त हुआ है, हम उसे गंभीरता के साथ में लेंगे और मैं आश्वस्त करता हूं कि हम किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। जो बेहतर से बेहतर होगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सभी का अपना अपना दृष्टिकोण रहता है, सभी लोग अपने अपने विचारों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और सभी के विचारों का स्वागत है। उसमें से जो श्रेष्ठ निकल करके आ जाता है, सभी के लिए उपयोगी निकल करके आ जाता है, उस दिशा में काम करना प्रारंभ किया जाता है।